बन्धा प्रभवेन येन निहत्य कर्म प्रकृति समस्ता मुक्तिस्वरूपां पदवीं प्रपेदे तं संभवं नौमि महानुरागात् तं संभवं नौमि महानुरागात् तं संभवं नौमि महानुरागात् मन्त्रमूलागमं वाक्यं पूजामूलं गुरुपदं ध्यानमूलं निजात्मानं मोक्षमूलं गुरुपथं मोक्षमूलं गुरुपथं मोक्षमूलं गुरुपथं गुरु अर्हत गुरु सिद्ध गुरुराचार्य पाठ कहा गुरु साक्षात् परम साधु तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री विराग गुरवे नमः। यबली अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, यबली 2400 तीर्थंकर भगवान की, यबली देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की, यबली देवादिदेव श्री संभवनाथ भगवान की, यबली 2400 तीर्थंकर भगवान की, यबली परम पूज्य वात्सल्य आचार्य श्री विमल सागर जी महामुनिराज की, यबली तपस्वी सम्राट आचार्य श्री सनमति सागर जी महामुनिराज की, यबली परम पूज्य मम दीक्षा प्रदाता गणाचार्य गुरु 108 विराग सागर जी महामुनिराज की, पट्टाचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महामुनिराज की, शमनाचार्य श्री विनिश्चय सागर जी महामुनिराज की, 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की, द्वादशांग मई जिनवानी माता की, बोले परम पूज्य मुनि श्री विकौशल सागर जी महाराज की। Dear all, a person with having right belief always like to have the occasions of worship to the God. सम्यक दृष्टि जीव की एक चाह रहती है कि उसके लिए भगवान की पूजा अर्चना का अवसर प्राप्त हो। He feel pleasure in only the worship to the God and to the gurus. उसे गुरुओं की और भगवान की भक्ति में ही आनंद आता है। And that is only because he knows by the worship to the God he can get all the fruits in the world that cannot be achieved by any other work. क्योंकि वो जानता है, क्या जानता है कि भगवान की भक्ति से वो सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है जो कि अन्य किसी कार्य से नहीं प्राप्त किया जाए। That's why he always engage in worship to the God and to the gurus. इसलिए वो हमेशा भगवान की और गुरुओं की भक्ति में ही संलग्न रहता है। बंधुओं, भगवान की भक्ति एक सम्यक दृष्टि जीव के लिए जब हम देखते हैं तो एकमात्र उसका जो आनंद आता है उसको भगवान की भक्ति में और भगवान की पूजा में ही आनंद आता है। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि जीवन में जितने भी सुख हैं, जितना भी उपलब्धियां हैं, एकमात्र गुरु भक्ति से प्राप्त की जा सकती हैं, भगवान की भक्ति से प्राप्त की जाती हैं। समाधि भावना में आचार्य पुष्पपाद महाराज कहते हैं, एकापि समर्थयम जिन भक्ति दुर्गतिम निवारितुम पुण्यापि च पूरितुम दान्तुम मुक्तिश्यम कृतिनः। एकापि समर्थयम, एकमात्र अगर कोई समर्थ है तो, और कोई समर्थ नहीं है, क्या करें? एकापि, एक अपि, सिर्फ एक ही समर्थ है। किसमें? जिन भक्ति, एक जिन भक्ति जो है वो समर्थ है। किसमें? दुर्गतिम निवारितुम, दुर्गति का निवारण करने के लिए। आप पशु गति अथवा तिरंच गति अथवा नरक गति आदि से बचाने के लिए अगर कोई समर्थ है तो एकमात्र जिन भक्ति ही समर्थ है। और किसमें समर्थ है? पुण्यापि च पूरितुम, पुण्य को बढ़ाने के लिए, पुण्य को बढ़ाने के लिए अगर समर्थ है तो क्या है? जिन भक्ति। दान्तुम मुक्तिश्रियम कृतनः, और मुक्तिश्रियम,
मुक्ति को प्राप्त कराने के लिए, संसार से उबारने के लिए, संसार के दुखों से उबार कर मोक्ष सुख में पहुँचाने के लिए यदि कोई समर्थ है तो क्या है? जिन भक्ति। जिन भक्ति की ऐसी महिमा आचार्य पूज्यपाद भगवान समाधि भक्ति के अंदर बता रहे हैं कि जिन भक्ति की इतनी बड़ी महिमा है कि वह कहाँ एक तरफ दुर्गति का निवारण करती है, नरक और पशुगति के दुखों से बचाती है, और दूसरी ओर पुण्य का वर्धन करती है। पुण्य के तो महिमा आप सभी को पता ही है। हम लोग जितने भी कार्य करते हैं उसमें जो भी उपलब्धि होती है, पुरुषार्थ करना आपके हाथ की बात है, लेकिन उसमें उपलब्धि होना ये किसकी महिमा है? एकमात्र पुण्य की महिमा है। जिसके जीवन में पुण्य होता है उसे सभी उपलब्धियां प्राप्त होती हैं। और पुण्य कैसे बढ़ता है? जिन भक्ति से। लोग सोचते हैं दुकान कैसे चलती है, दुकान पे बैठने से दुकान चलती है, लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो सुबह से लेकर शाम तक पूरा दिन दुकान पे लगाते हैं, पूरी मेहनत करते हैं, ग्राहकों को बुलाते हैं, लेकिन फिर भी उनको उतनी उपलब्धि नहीं पाती। और एक बगल वाला है, उसको भगाए भगाए भी जो है ग्राहक नहीं भागते। तो ये अंतर है तो क्यों है? एकमात्र पुण्य का अंतर है। वही चीज़ वो भी दे रहा है, वही बगल वाला भी दे रहा है, उसी ब्रांड की दे रहा है, उसी क्वालिटी की दे रहा है, उस रेट की दे रहा है, और यहाँ तक कि वो व्यक्ति और कम रेट पे दे रहा है, भैया और सस्ते में ले जाओ तुम, लेकिन उसके पास ग्राहक नहीं आ रहे, बगल वाली दुकान पे जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? वो उसका पुण्य है, पुराना पुण्य है, और पुण्य के कारण लोग उसके पास भगे आ रहे हैं, और आपका पुण्य नहीं है, इस कारण आपको उपलब्धि नहीं होनी। तो पुरुषार्थ तो आप भी कर रहे हैं और सामने वाला भी कर रहा है, लेकिन आप अधिक कर रहे हैं, वो कम कर रहा है, फिर भी उपलब्धि उसको ज़्यादा हो रही है। तो ये अंतर है तो क्यों देखा जा रहा है? एकमात्र पुण्य। और जिसके जीवन में पुण्य होता है उसको सभी उपलब्धियां होती ही होती हैं। अब प्रश्न ये है कि ये पुण्य आता कहाँ से है? कोई दुकान पे मिलता हो तो अपने क्या नाम से खरीद लें, कोई गुलाब चंद जी खरीद के लाते होंगे आप तो पुण्य रोज। अपना दिन भर का काम चल जाए इतना जो है अपन दुकान से कोई खरीदते होंगे। आपकी खली चुनी की दुकान के बगल में कोई दुकान होगी? नहीं। कोई फैक्ट्री में बनता होगा? फैक्ट्री में बनता है क्या? कोई नहीं बनता। अरे तो कोई पेड़ पे उगता होगा पुण्य। हमारे पास मिल जाता है? अरे हमारे पास नहीं, भगवान के पास आने से मिलता है। हम भी भगवान के पास आते हैं तो ही हमारा पुण्य बढ़ता है, और इसी कारण आप हमारे पास आते हो। हमारा भी ये पुण्य है कि आप लोग हमारे पास आ रहे हो। वो कहाँ से मिल रहा है हमें? वो भगवान की भक्ति से मिल रहा है, नहीं तो आप भी हमारे पास नहीं आते। तो वास्तविकता में तो ये पुण्य जो है जिन भक्ति से, जिन भक्ति से, ना तो ये किसी दुकान पे मिलता है, ना किसी फैक्ट्री कारखाने में बनता है, ना ही किसी पेड़ पे उगता है, और ना ही किसी खान में लगा के देखो कहीं मिल जाए। किसी समुद्र के अंदर डुबकी लगा के देखो, जैसे हीरे मोती मिल जाते हैं ऐसे पुण्य भी मिल जाए, कहीं नहीं मिलता। एकमात्र जिन भक्ति, गुरुओं की भक्ति, उनके आहार दान देना, उनके लिए सेवा वैयावृत्ति करना, भगवान की सेवा करना, उनकी पूजन करना, उनके जो भी ये सब जो धार्मिक कार्य हैं, अपने जीवन में व्रत नियम संयम आदि का पालन करना, ये सब कार्य क्या हैं? ये सब पुण्य को बढ़ाने वाले होते हैं, और पुण्य को बढ़ाने से सभी कार्यों की उपलब्धि अपने आप होती है। तो कहते हैं कि धर्म पुरुषार्थ से सभी पुरुषार्थों की स्वतः सिद्धि हो जाती है। धर्म पुरुषार्थ के द्वारा सभी पुरुषार्थों की। 4 पुरुषार्थ कौन कौन से होते हैं? अर्थ पुरुषार्थ, काम पुरुषार्थ, धर्म पुरुषार्थ और मोक्ष पुरुषार्थ। तो चारों पुरुषार्थों की सिद्धि धर्म पुरुषार्थ से हो जाती है। जो व्यक्ति धर्म में अपना समय संलग्न रहता है, हर समय संलग्न रहता है धर्म में, अब उसके लिए अन्य पुरुषार्थों को करने की आवश्यकता नहीं है। अर्थ पुरुषार्थ की भी सिद्धि हो जाती है, उससे स्वतः ही जो है लक्ष्मी प्रसन्न रहती है। आप देखो भगवान जो हैं केवल ज्ञान को प्राप्त करने के बाद क्या होता है? उनके समोह शरण की रचना होती है। और समोह शरण में क्या होता है? समोह शरण में अंतरंग लक्ष्मी तो उनके लिए प्राप्त होती ही है, और साथ में बहिरंग लक्ष्मी अपने आप से आती है। उनका पुरुषार्थ तो अंतरंग लक्ष्मी के लिए, केवल ज्ञान लक्ष्मी के लिए रहता है, और केवल ज्ञान लक्ष्मी के प्राप्त होने पर समोह शरण की विभूति इंद्र जो है, इंद्र की आज्ञा से कुबेर स्वयं तैयार कर देता है। कुबेर बताते हैं अपना पूरा खजाना लगा देता है वहाँ पे समोह शरण में, और इतना वैभव समोह शरण का बतलाया है। अभी देखना आप आगे क्या होने जा रहा है। 25 समोह शरण मंडल विधान,
अभी तो हम थ्योरी में बता रहे हैं, और फिर वहाँ पे आपको प्रैक्टिकल में देखने को मिलेगा। देखेंगे नहीं आप लोग? कौन कौन देखेगा? खाली देखोगे या उसका आनंद भी लोगे? दूर से ही देखोगे कि उसके अंदर बैठ के देखोगे? कोई मंडल मंडल किसी ने बुक करवाया नहीं करवाया? यहाँ पे पता लगा शिवनगर पड़ोस का नगर है और पड़ोस ही का रह गया। पड़ोस नहीं रहना है अब एक में एक हो जाना है, चाहे शिवनगर हो चाहे नेमी नगर, दोनों को क्या है, एक में एक हो जाना है। क्योंकि ये विधान जो है मात्र नेमी नगर का नहीं है, ये किसका है? समग्र भोपाल का है। आप ये देखिए कि समग्र भोपाल की दृष्टि है इस विधान पे, क्योंकि ये छोटा मोटा विधान नहीं है। पूरे नेमी नगर वालों ने चतुर्मास में इतना पुरुषार्थ नहीं किया होगा जितना अकेले इस विधान के लिए कर रहे हैं। पूरी समिति हो या समाज हो, सभी पूरे उत्साह के साथ, पूरे सब लोग जो हैं पूरी इच्छा शक्ति के साथ और पूरे उत्साह के साथ इस विधान की तैयारी में लगे हुए हैं। और अभी तक तो हम लोग नेमी नगर की जो मंदिर है ना नेमीनाथ भगवान का, उसी बाउंड्री तक सीमित थे। अब पहली बारी अवसर है 4 महीने में जब उस बाउंड्री से बाहर जाकर भी कोई कार्यक्रम होने जा रहा है। और शायद भोपाल में, हमें तो ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन इतना बड़ा विधान तो कहीं सुनने में नहीं आया कि जिसमें 51 मंडल और साथ में उसमें भी 25 समोशरण, जिसमें 24 समोशरण रहेंगे और एक मुख्य समोशरण, जिसके अभी पात्रों का भी चयन हुआ। और हमारे नेमी नगर वालों ने और हमारे प्रदीप जी, बहुत सारे लोगों ने मुख्य पात्र बनने का भी सौभाग्य प्राप्त किया। तो वो तो भगवान के उसमें बैठकर आनंद लेंगे ही। वास्तविकता में एक इंद्र का, सौधर्म इंद्र का और श्रीपाल बनने का क्या सौभाग्य होता है। आप देखो, मैना सुंदरी ने, और मैना सुंदरी ने नहीं, श्रीपाल ने भी भक्ति की थी। जो कोढ़ दूर हुआ था वो मैना सुंदरी की भक्ति से दूर नहीं हुआ था, श्रीपाल की स्वयं की भक्ति से उसका कोढ़ दूर हुआ था। मैना सुंदरी तो निमित्त मात्र बनी थी उसमें, कि उसने क्या किया था, उसको प्रेरणा दी थी श्रीपाल को कि आप भी विधान में भाग लो, यानी भगवान की भक्ति करो। और भगवान की भक्ति से दुर्गतिम निवारितुम, यहाँ पे क्या कहा, दुर्गति से निवारण होता है। और दुर्गति का मतलब मात्र त्रियंच और नरक गति नहीं है। मनुष्य गति में भी जितने भी दुख हैं उन सभी से निवारण, सभी दुखों से अगर निवारण होता है तो किससे होता है? एकमात्र प्रभु की भक्ति से, भगवान की भक्ति से जो है दुर्गतिम निवारितुम, दुर्गति का भी निवारण होता है। और पुण्यापीच पूरितुम, पुण्य की प्राप्ति होती है। और पुण्य जिसके पास है वो तो बैंक बैलेंस की तरह से, हम कहते हैं जैसे जिसके पास बैंक बैलेंस है, अब आप अध्यक्ष जी निकालते रहो पैसा और खर्च करते रहो, कोई चिंता की बात नहीं है। और जिस दिन आपका बैलेंस खत्म हो जाएगा फिर आप निकाल सकते हो क्या? फिर नहीं निकाल सकते। तो जैसे आप पुण्य को, पिछले पुण्य को आपने कमाया है तो उसको खर्च करते जा रहे हो, तो उसको वापस भी तो भरना जरूरी है। और पुण्य भी 2 तरह का होता है। कैसा? एक पापानुबंधी पुण्य और एक पुण्यानुबंधी पुण्य। तो पापानुबंधी पुण्य तो आपको भोग सामग्री प्राप्त करवा देगा, आपके लिए क्या करेगा, पंचेंद्रिय के विषयों की प्राप्ति करा देगा, और भोगों में फंसाकर आपको क्या करेगा, दुर्गति में भेज देगा। लेकिन पुण्यानुबंधी पुण्य के कारण आपको ऐसे अवसर प्राप्त होते हैं। ये कोई आसान बात नहीं है कि अपने 64 रिद्धि विधान हो जाना, और वो भी कैसे, मुनियों का समागम में। एक आप सामान्य रूप से अपने आप से विधान कर लेते हो बैठ के, उसका पुण्य कुछ और है। एक आप सामूहिक रूप से अपने शोभित भैया को बुला के कर लेते हो तो उसका पुण्य कुछ और है। और वही कोई क्षुल्लक जी मिल जाए आपको तो पुण्य बढ़ जाएगा, वही कोई आरिका माता जी मिल जाएं तो और बढ़ जाएगा। और कहीं पंच परमेश्वरियों का यहाँ पे देव शास्त्र गुरु तीनों एक साथ विराजमान हो जाएं तो फिर उसकी तो कहना ही क्या है। तो ये सामान्य मत समझ लेना कि ठीक है अपने पड़ोस में तो महाराज थे, अपन ने बुला लिया, एक छोटा सा विधान कर लिया, ऐसा मत समझ लेना। छोटा सा समझ लोगे तो पुण्य भी छोटा सा रह जाएगा। क्योंकि हमारे यहाँ क्रिया से अधिक क्या महत्वपूर्ण है? भाव महत्वपूर्ण है। तो जैसे आप भाव बनाओगे, आप तो कल्पना करो कि 64 रिद्धि विधान का हमें बहुत दुर्लभ अवसर प्राप्त हुआ है। ये मत सोचो कि कितने लोग बैठे हैं कितने लोग नहीं बैठे, उससे मतलब नहीं है। आप तो ये कहो कि हमें अवसर मिल गया और मुनियों के सानिध्य में अवसर मिल गया। 64 रिद्धि, एक एक रिद्धि का महत्व अगर हम बताएंगे ना फिर महाराज के प्रवचन नहीं हो पाएंगे। इसलिए एक एक रिद्धि का इतना इतना महत्व है। आज के समय में पंचम काल में तो रिद्धिधारी मुनिराज ही नहीं होते,
तो ऐसे में उनकी कल्पना करना और उनकी 64 रिद्धियों की, पहली रिद्धि कौन सी है, कोई बता सकता है? गुलाब चंद जी, पहले नंबर की रिद्धि कौन सी है? चक्रेश जी, आप तो स्वाध्यायशील हो। पहले नंबर की रिद्धि, 64 रिद्धि विधान कर रहे हो आप, पहले नंबर की रिद्धि का नाम तो बता दो कौन सी है? केवल ज्ञान रिद्धि। सबसे पहली रिद्धि अगर आती है तो कौन सी है? केवल ज्ञान रिद्धि, और होती सबसे लास्ट में है। केवल ज्ञान रिद्धि होती सबसे लास्ट में है। गंधर्व परमेष्टि के लिए 63 रिद्धियां हो जाती हैं, एकमात्र कौन सी बाकी रह जाती है? केवल ज्ञान रिद्धि। अभी आपने दीपावली वाले दिन देखा, गौतम गंधर्व जो कि कितनी रिद्धियों के धारी थे? 63 रिद्धियों के धारी थे। जब भगवान महावीर स्वामी के लिए मोक्ष की प्राप्ति होगी तो उस दिन उनके लिए क्या प्राप्त हुआ? केवल ज्ञान। केवल ज्ञान रिद्धि जो एक 64वीं रिद्धि उनकी बाकी बची थी, और इसी कारण आप 64 दीपकों से उनकी शाम के समय क्या करते हो? आरती करते हो, अर्चना करते हो उनकी 64 दीपकों से। तो 64 रिद्धियों में केवल ज्ञान रिद्धि जो सबसे महत्वपूर्ण है, और केवल ज्ञान रिद्धि हो गई तो सभी रिद्धियां हो जाती हैं। तो इस तरह से हम रिद्धियों के विषय में जब देखते हैं तो केवल ज्ञान रिद्धि, मनःप्रय ज्ञान रिद्धि, अवधि ज्ञान रिद्धि, कोष्ठस्थ धान्योपम रिद्धि, बीज बुद्धि, संभिन्न सोत्र विद्धि, दशानुपारी गुणी, मतलब ये ऐसी ऐसी रिद्धियां हैं जैसे कोठ में धान रखा है कोठे में, तो आप एक दाना उठा के देख लेते हो कि ये अनाज किस चीज़ का है, गेहूं का है अथवा चावल का है, एक दाने से पता लग जाता है। तो ऐसे ही आपके जो थोड़ा सा अक्षर जान ले तो पूरा पाठ जिनके लिए समझ में आ जाता है, ऐसी ऐसी रिद्धियाँ, बीज बुद्धि, बीज के द्वारा एक बीज अक्षर को जान लिया तो पूरा जान लिया, तो इस तरह की रिद्धियाँ मुनिराजों के लिए होती हैं। और इसके बाद दूर स्पर्श, यहीं से चंद्रमा और सूर्य को स्पर्श करने की जो सामर्थ्य रहती है। श्रवण, दूर स्वादन, दूर घ्राण, दूरावलोकन, आपकी इंद्रियों के विषय तो सीमित हैं, कितनी दूर तक देख लोगे आप? 20 फुट तक, 25 फुट तक। लेकिन रिद्धिधारी मुनिराज बहुत दूर दूर की चीज़ें देख लेते हैं, बहुत दूर की उनको सुगंध आ जाती है, बहुत दूर की शब्द उनको सुनाई दे जाते हैं, और बहुत दूर का उनको जो है स्वाद आ जाता है, बहुत दूर की चीज़ों को स्पर्श कर लेते हैं। तो ऐसी दूर स्पर्श आदि रिद्धियाँ होती हैं। ज्ञान संबंधी उनकी प्रज्ञा क्षमत्व, प्रत्येक बुद्धि, 10 पूरत्व, चतुर्दश पूरत्व, प्रावध्यत्व और अष्टांग महानिमित्त, ये इनकी ज्ञान संबंधी। निमित्त ज्ञान जो है आज के समय में भी पाया जाता है, रिद्धि तो नहीं पाई जाती, लेकिन बताते हैं आचार्य विमल सागर जी महाराज क्या थे? निमित्त ज्ञानी थे। 8 प्रकार के निमित्त का इसमें वर्णन आता है, जिसमें अनेक निमित्तों को देख के वो बहुत सारी चीज़ें बता देते हैं। आप सभी को पता है आचार्य विमल सागर जी महाराज का, और वैसे ही आचार्य विराग सागर जी महाराज का निमित्त ज्ञान, तो वो क्या है? वो निमित्त ज्ञान है। तो पहले समय में निमित्त ज्ञानी मुनिराज हुआ करते थे, जो अष्टांग महानिमित्त जो रिद्धि थी उसके द्वारा बहुत सारी बातें जान लिया करते थे, निमित्तों के द्वारा। फिर चारण रिद्धि मुनिराज तो आपने नाम सुना ही है, जंघा चारण, अग्नि शिखा चारण, श्रेणी चारण, फल चारण, जल चारण, तंतु चारण, पुष्प चारण, बीजांकुर चारण और नभ चारण। तो इस तरह से चारण रिद्धिधारी, छोटे से तंतु के ऊपर भी रख लेंगे पैर तो वहाँ उसका तंतु का कुछ नहीं बिगड़ेगा, जल के ऊपर जमीन की तरह से चल लेंगे, आकाश में गमन करने की सामर्थ्य रहती है। जंघा चारण, फल चारण, फल के ऊपर, तो ये सब चारण रिद्धिधारी। और फिर अनिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा आदि रिद्धियाँ, छोटा सा शरीर बना लेना अनिमा रिद्धि, बहुत बड़ा शरीर बना लेना महिमा रिद्धि, लघिमा बहुत हल्का शरीर बना लेना, गरिमा यानी लोहे की तरह भारी बना लेना। फिर मनो वचन काय बल, मन बल वचन बल काय बल। राजा श्रेणी का उदाहरण आता है कि जब रानी चेलना ने 3 मुनिराजों के लिए पूछा कि आप, वो कहते हैं ना कि मन गुप्ती, वचन गुप्ती और काय गुप्ती। वास्तविकता यह है कि गुप्ती तो प्रत्येक मुनिराज में होती है, क्योंकि 3 गुप्तियाँ सभी मुनिराजों में पाई जाती हैं। लेकिन वहाँ पे जो चर्चा थी वो आचार्य विराग साहब जी महाराज बताते थे कि वो 3 गुप्ती की चर्चा नहीं थी, वो 3 गुप्तीधारी रिद्धिधारी की चर्चा थी कि आप मनो रिद्धिधारी, मनो गुप्ती रिद्धिधारी हैं या नहीं, वचन गुप्ती रिद्धिधारी है नहीं, या काय गुप्ती रिद्धिधारी है या नहीं। तो मुनिराजों को रिद्धि नहीं थी, इसलिए वो क्या हुआ? लौट गए। तो
मन गुप्ती, वचन गुप्ती और काय गुप्ती। तो उनकी ये 3 रिद्धियाँ रहती हैं। इसी प्रकार से काम, रूपित्व, वशित्व, ईशत्व, प्राकाम्यत्व, ये जो देवों की रिद्धियाँ हैं वो मुनियों के लिए पाई जाती हैं। ये 8 प्रकार के जो अनिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा, काम, रूपित्व, वशित्व, ईशत्व और प्राकाम्य, ये 8 देवों में पाई जाने वाली रिद्धियाँ हैं। उनको भी मुनिराज अपनी तपस्या के द्वारा प्राप्त कर लेते हैं। फिर अंतर्ध्यान, गायब होने की शक्ति, आपती, अप्रतिघात, दीप्ति, तप्त, महोग्र तप, घोर तप, घोर पराक्रम, महाघोर पराक्रम, अघोर ब्रह्मचर्य। इतनी कठिन कठिन साधनाएं जो मुनिराज करते हैं, कैसे करते हैं? रिद्धियों के बल पर अनेकों दिनों तक आहार नहीं ग्रहण करना, इतने बड़े लंबे लंबे उपवास कर लेना, फिर भी शरीर में कोई अंतर नहीं पड़ना। तो ये सब क्या है? ये उनकी रिद्धियों के प्रभाव से उनका शरीर जो है ज्यों का त्यों बना रहता है। बतलाते हैं कि जो तीर्थंकर भगवान ऋषभ देव थे, उन्होंने 6 महीने तक तो उपवास किया और उसके बाद 7 महीने और 9 दिन तक उनकी विधि नहीं मिली। इस प्रकार से 13 महीने और 9 दिन तक वो निराहार रहे, लेकिन उनके शरीर में कोई भी अंतर नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि अनेकानेक रिद्धियों से संपन्न थे। और फिर उनका तो क्या था? वर्ज्य ऋषभ नाराज सैनन था। वो तो आयु पर्यंत भी अगर आहार ना ग्रहण करें तो भी उनके शरीर में कोई अंतर नहीं पड़ता। तो ये जो तपों का है, घोर तप, महाघोर तप आदि जो करते हैं, वो रिद्धियों के प्रभाव से, इन रिद्धियों के प्रभाव से भी उनके शरीर में कोई अंतर नहीं आता। फिर औषधि रिद्धियाँ, आम औषधि, सर्वौषधि, आशीर विष, दृष्टि विष। पहले तो आम औषधि, सर्वौषधि आदि रिद्धियाँ, विष औषधि, जल औषधि, मल औषधि, दृष्टि सविश्व औषधि। तो ये क्या है? उनके शरीर से छुई हुई वायु जिस रोगी को लग जाए उसके रोग दूर हो जाते हैं। ये इनका प्रभाव रहता है। मल औषधि, उनके मलमूत्र आदि के द्वारा भी वायु स्पर्श करके नगर में प्रवेश करती है और नगर के जो लोग हैं उनके रोग दूर हो जाते हैं। इतना इतना प्रभाव। तो ये सब क्या है? ये सब सर्व औषधि, सर्व प्रकार के जो जिसमें औषधि रहती है। आशीर विष, सांप का डसा हुआ वो जो है विष उतर जाता है। तो ये सब औषधि संबंधी। फिर आशी विष रस, दृष्टि विष रस, फिर शीर श्रावी। शीर श्रावी यानी सूखा भोजन हो और कैसा? दूध के समान, जिसमें हाथ पे रखते ही उनका जो है स्वाद बदल जाए और दूध के जैसा स्वाद आने लगे। घृत श्रावी, सूखे भोजन में भी घी जैसा स्वाद आए, घी नहीं लगा हुआ लेकिन घृत श्रावी। मधु श्रावी, इसी प्रकार से मीठा स्वाद आए। अमृत स्वावी, अमृत के स्वान। अक्षीण संवास और अक्षीण महान रस। अक्षीण महान रस समझते हैं आप? आपने एक कथा सुनी है ना कि एक मुनिराज के लिए जब पड़गहान हुआ तो खीर बनाई गई और 3 भाग बनाए माँ ने, एक बच्चे के लिए, एक उसके स्वयं के लिए और एक मुनिराज के लिए। लेकिन जब मुनिराज का भाग खत्म हो गया तो उन्होंने, माँ ने अपना भी चला दिया और फिर वो बच्चा भी जिद करने लगा। धन्य कुमार की कहानी सुनी है आपने? तो उसने कहा नहीं, मेरा भी चलाओ, मेरा भी चलाओ। तो वो भी चला दिया। तो महाराज को क्या था? अक्षीण महान रस। उसके कारण क्या हुआ? वो पात्र खाली ही नहीं हुआ। उसके बाद सभी ने भोजन भी कर लिया, महाराज भी आहार करके चले गए, औरों ने भी भोजन कर लिया। तो वो क्यों नहीं खत्म हुआ? अक्षीण महान रस वृद्धि के कारण। जहाँ पर महाराज आहार कर लेते हैं वो समाप्त ही नहीं होता। तो ये जो है इस कारण से अक्षीण महारस। तो इस तरह से रिद्धियों का इतना बड़ा प्रभाव है कि एक एक रिद्धि के विषय में जब हम देखते हैं तो उसका वर्णन अचिंत्य है। और ये सब किस कारण से प्राप्त होती हैं? एकमात्र भगवान की भक्ति से। एकमात्र भगवान की भक्ति से। ये रिद्धियाँ कैसे प्राप्त होती हैं? भगवान की भक्ति से। जो व्यक्ति अपने आप को भगवान की भक्ति में लगा के रखता है, भगवान की नित्य पूजा और अर्चना करता है, निश्चित रूप से उसको इस तरह की उपलब्धियाँ प्राप्त होती हैं। और यहाँ तो कह दिया कि पुण्यापि च पूरितुम दान्तिम मुक्ति श्रियम कृतना। बोले ये सब तो छोटी मोटी चीज़ें हैं। मुक्ति श्री को जो प्राप्त कराने वाली है, सबसे बड़ी चीज़ क्या है? जो सिद्ध पद को देने वाली है। ये तो बोले संसार की चीज़ें हैं, ये तो कोई महत्व ही नहीं रखती। एकमात्र जिन भक्ति ही इतनी समर्थ है मुक्ति श्री को भी प्राप्त कराने वाली है। तो बंधुओं, समय आपका काफ़ी हो रहा है।
वास्तविकता तो ये है कि एकमात्र जिन भक्ति में जो लगे रहते हैं, भगवान की भक्ति में और पुण्य कार्यों में जो लगे रहते हैं, उनके लिए हर प्रकार की उपलब्धियां प्राप्त होती हैं। उनके लिए और किसी भी पुरुषार्थ को करने की आवश्यकता ही नहीं रहती। सब प्रकार की वस्तुएं उसके लिए स्वतः ही प्राप्त होती हैं। इसलिए हमें जब भी ऐसा मौका मिले, चाहे आपका 64 रिद्धि विधान हो अथवा 51 मंडलीय सिद्ध चक्र महामंडल विधान हो, जहाँ पे सिद्धों की भक्ति करने के लिए आपको अवसर मिल रहा है, तो सभी कार्यों में हमें सभी कार्यों को छोड़ के ऐसे पुण्य कार्यों में संलग्न रहना चाहिए। बाकी शेष संसार के कार्य तो स्वतः ही पूर्ण हो जाएंगे। ऐसे जो व्यक्ति अपने आप को ऐसे पुण्य कार्यों में लगा के रखता है, उसके लिए सब प्रकार की उपलब्धियां प्राप्त होती हैं। आप भी ऐसे पुण्य कार्यों को करते हुए अपने पुण्य को बढ़ाएं और अपने जीवन को सार्थक और सफल बनाएं। इसी भावना से जबले परम पूज्य गणाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महामुनि राज की जय।